इस न्यूज के प्रायोजक हैं मनोध्या रेसिडेंसी। नमस्ते बालाघाट निमा ग्रुप लेकर आया है बालाघाट शहर के अंदर शांत और शुद्ध वातावरण में आवासीय प्लॉट, वो भी सभी आधारभूत सुविधाओं के साथ। मनोध्या रेसिडेंसी भटेरा रोड से 200 मीटर अंदर गोविंद पैलेस के पास एक नई कॉलोनी, जहां है वो सारी चीजें जिससे आपका मन यहां रहने के लिए जरूर करेगा। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें। एमएमसी जोन के दर्रेकसा दलम के नक्सलियों ने महाराष्ट्र के गोंदिया में पुलिस के समक्ष हथियार डाल दिए हैं। मुख्य धारा से वापसी करते हुए 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस के लिए यह कामयाबी इसलिए मायने रखती है क्योंकि स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर विकास नकपुरे ने भी मुख्य धारा में वापसी की है। अनंत उर्फ विकास एमएमसी जोन के कुख्यात नक्सलियों की सूची में शीर्ष रहा है। उसकी लंबे समय से पुलिस तलाश करती रही है। इसके अलावा डीवीसी मेंबर नागसू उर्फ गोलू तथा रानो उर्फ रबसो ने भी हथियार डाले हैं। इस तरह कुल 11 नक्सलियों ने समर्पण किया है। बता दें कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विशेष संभागीय समिति द्वारा 1 जनवरी 2026 तक सरेंडर करने की दूसरी शांति अपील के ठीक अगले दिन नक्सलियों ने सरेंडर की। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की पहचान तेलंगाना के करीमनगर जिले के रहने वाले विनोद सयान, पांडु पुसु वड़दे, रानी उर्फ रामे येसु नर्राटे, संतु उर्फ तीजाऊराम धर्म सहाय पोर्टी, शेवंती राय सिंह पंद्रे, काशीराम राज्य बंतुला, नक्के सुकलू कारा, सुन्नू मुड़ियाम, सुदू पुलाई सोती, शीला चमरू माड़वी और ऋतु भीमा डोडी के रूप में हुई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विशेष संभागीय समिति द्वारा 1 जनवरी 2026 तक आत्मसमर्पण करने की दूसरी शांति अपील के अगले ही दिन यह घटनाक्रम हुआ। पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के पूरे दर्रेकसा दलम ने शुक्रवार रात गोंदिया में पुलिस के सामने हथियार डाल दिए। इस दलम का नेतृत्व विकास नकपुरे उर्फ अनंत कर रहे थे, जो दर्रेकसा स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य और राजनांदगांव गोंदिया बालाघाट डिवीजन के प्रमुख थे। हाल ही में अनंत ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों को पत्र लिखकर सुरक्षा अभियान को 34 दिनों के लिए रोकने की अपील की थी, ताकि बिखरे हुए गोरिल्ला एकत्र होकर आत्मसमर्पण कर सके। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने इसे ठुकरा दिया और संयुक्त ऑपरेशन जारी रखा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के संयुक्त दबाव, विकास कार्य और हालिया शांति अपील ने इस यूनिट को हथियार डालने पर मजबूर किया। डीआईजी अंकित गोयल ने कहा कि दर्रेकसा दलम के पतन से राजनांदगांव गोंदिया बालाघाट संभागीय समिति ने अपनी अंतिम सक्रिय सैन्य इकाइयों में से एक को खो दी है। यह माओवादियों के कथित रेड कॉरिडोर में सुरक्षा बलों के लिए निर्णायक जीत है। यह दलम 3 राज्यों के समीपवर्ती जंगलों में सक्रिय था, जिसमें गोंदिया, बालाघाट, खैरागढ़, राजनांदगांव आदि है। गोंदिया के एसपी गोरख भामरे ने बताया कि सभी आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत लाभ मिलेगा। विकास पर सर्वाधिक 25 लाख और नागसू और राणो पर क्रमशः 16-16 लाख रुपए का इनाम था। अन्य नक्सलियों पर 6 से 2 लाख रुपए के इनाम थे। समर्पण से एक दिन पहले एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत के रूप में पुलिस से 1 जनवरी 2026 तक मोहलत मांगी थी, लेकिन अचानक सभी ने गोंदिया जिले के दर्रेकसा क्षेत्र में पहुंचकर समर्पण कर दिया। समर्पित नक्सलियों का नक्सल डीआईजी अंकित गोयल के अलावा अन्य अफसरों ने स्वागत किया। एमएमसी जोन के एसजेडसी मेंबर अनंत उर्फ विनोद रामास्वामी ने समर्पण के दौरान AK-47 को पुलिस के हवाले कर दिया। इसी तरह SLR और इंसास के अलावा अन्य हथियार भी नक्सलियों ने पुलिस को सौंप दिया। हार्डकोर नक्सली विकास के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में समर्पण नहीं करने को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्य दर्रेकसा दलम के नक्सलियों को समर्पण के लिए उन्मुक्त माहौल बनने का विश्वास दिलाने में पीछे रह गए। पिछले दिनों बोर तालाब में हुए नक्सल पुलिस मुठभेड़ में शहादत की घटना के कारण भी विकास और उनके साथी दोनों राज्य में समर्पण करने से बिदक गए। चर्चा है कि जिस दिन मुठभेड़ हुई उस दिन अनंत उर्फ विकास अपने साथियों के साथ कुर्रेझर के जंगल में समर्पण करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए बैठक कर रहा था। इस बीच बालाघाट पुलिस की हॉक फोर्स टीम मौके पर पहुंच गई और फायरिंग में एक इंस्पेक्टर आशीष शर्मा शहीद हो गए। इस घटना के बाद से राजनांदगांव बालाघाट की पुलिस उक्त नक्सलियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इससे पहले विकास ने हथियार छोड़ने के लिए महाराष्ट्र का रुख कर दोनों राज्य की पुलिस को पीछे कर दिया। इस तरह पहले सामूहिक आत्मसमर्पण की अनंत की योजना अमली जामा पहनने के पहले ही ढेर हो गया। वह दर्रेकसा दलम का कमांडर था।